नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, विस्तार से खबरों को देखेंगे। हरदोई में लखनऊ चुंगी पर 3 कारें डिवाइडर से टकरा गईं। हादसे में 3 कारें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों कारों का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार सवार लोग घायल हो गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से डिवाइडर भी टूटा है और इस डिवाइडर से 3 कारें आपस में टकराई हैं, जिसके बाद कई लोग घायल हो गए हैं। कारों के अगले हिस्से जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। हरदोई में डिवाइडर से ये 3 कारें टकराई हैं। तीनों कारों का अगला हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। हादसे में कार सवार जो लोग हैं वो फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। बहराइच में पुलिस की गाड़ी और ऑल्टो कार की टक्कर हो गई। हादसा हरदी थाना क्षेत्र के राजी चौराहे पर हुआ। पुलिस की फॉरेंसिक टीम की स्कॉर्पियो गाड़ी और ऑल्टो गाड़ी की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद पुलिस की गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 लोग ऑल्टो और 2 लोग पुलिस फॉरेंसिक गाड़ी में बैठे थे। घायलों का फिलहाल इलाज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में चयनित मुख्य सेविकाओं और फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र देंगे। लोक भवन सभागार में सुबह 11 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों को सीएम योगी नियुक्ति पत्र देंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अभ्यर्थियों का चयन किया है। यह कदम आंगनवाड़ी तंत्र को न सिर्फ मजबूत करेगा बल्कि महिला बाल विकास की सेवाओं को भी नई ऊर्जा देगा। मिशन रोजगार के तहत युवाओं को नौकरी देने की दिशा में योगी सरकार लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। लखनऊ में सीएम योगी ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के साथ मीटिंग की है। मीटिंग में यूपी को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल सेंटर बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे तेजी से उभरता क्षेत्र है। आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है, जिसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 60% है। अपार संभावनाओं वाले इस सेक्टर का लाभ उत्तर प्रदेश को उठाना चाहिए। पिछले 8 सालों में प्रदेश में औद्योगिक विकास की दिशा में ऐतिहासिक प्रगति की गई है। अब समय है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में वैश्विक मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाई जाए। ये नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के संकल्प को मजबूती देने के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इधर पूजा पाल पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह से आमने सामने आ गए हैं। ऐसे में मंत्री रघुराज सिंह की एंट्री ने इसे मुसलमान के मुद्दे पर अब मोड़ दे दिया है। रघुराज सिंह के बयान पर समाजवादी पार्टी के आग बबूला जो नेता हैं वो हो गए और कहा कि बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम को छोड़ के कोई भी बात होती ही नहीं है। इस रिपोर्ट में देखिए। पूजा पाल को लेकर यूपी की सियासत में हर दिन नए नए रंग दिख रहे हैं। 2027 भले ही अभी दूर है, लेकिन सियासी संग्राम हर मुद्दे पर छिड़ा है। पहले पूजा पाल के अखिलेश को चिट्ठी का दाव और अब यूपी सरकार के मंत्री का पूजा को लेकर मुस्लिम पैतरा। सपा को रास नहीं आ रहा है। पूजा पाल मामले पर यूपी सरकार के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने मुसलमानों की वजह से पूजा पाल का साथ नहीं दिया। साथ ही कहा अखिलेश का पीडीए मुस्लिम के आगे छूट जाता है। केवल उनको मुसलमान वोट चाहिए, मुसलमान वोट के आधारित वो राजनीति करते हैं। उनके साथ देखिए आदरणीय उनकी पत्नी को भी कह दिया एक मौलवी ने, जबकि मैंने जवाब दिया, उनके किसी प्रवक्ता ने भी जवाब नहीं दिया, डर की वजह से कि वोट न कट जाए, और जरा भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कितनी बड़ी बात है, ये विडंबना है इस देश के
मैं आदरणीय अखिलेश जी से निवेदन करूंगा, ये हिंदू मुसलमान इतना मत करो। वो हिंदू मुसलमान करते करते कहीं आप उसी विचारधारा में न बह जाएं। उधर रघुराज सिंह के बयान पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम वाली जादुई छड़ी है। इसी छड़ी के जरिए वे पूजा पाल की गद्दारी का मामला भी गायब करना चाहती है। भाजपा के पास एक मैजिक स्टिक है, जादुई छड़ी, जैसे जादूगरों के पास होती है, और उस जादुई छड़ी का नाम है हिंदू मुस्लिम जादुई छड़ी। वो इस जादुई छड़ी से अपने सारे कुकृत्यों को गायब कर देती है, जैसे पीडीए के आरक्षण लूट करना, पीडीए की नौकरियां लूटना, कानून व्यवस्था को रसातल पर पहुंचाना, भ्रष्टाचार के नित नए सोपान स्थापित करना। इस तरह से जितने भी इसके कुकृत्य, धर्म के नाम पर लूट मचाना, ये सारे कुकृत्यों को वो हिंदू मुस्लिम वाली जादुई छड़ी से छू करके उसको गायब कर देती है। उधर समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल से सवाल किया है, 2022 में चुनाव क्यों लड़ा। भारतीय जनता पार्टी को घुमा फिराकर अपनी असफलता, अपनी बदनामी, कानून व्यवस्था से लेकर जो अपने वादे किए थे उनको पूरा न करने के लिए एक ही पर्दा मिला हुआ है। वो पर्दा है धार्मिक ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा, इसी में वो लगे हैं। और 22 में वो चुनाव लड़ी। अतीक अहमद या अशरफ की जो बात वो कर रही हैं वो 17 से पहले की हैं। सत्य लोग जानते हैं कि पूजा पाल जी की नई भाजपा की दोस्ती है, इसलिए भाजपा जैसा चाहती है वैसा वो बोलने के लिए मजबूर है। फिलहाल पूजा पाल को लेकर सियासी संग्राम अभी थमने वाला नहीं है। एक तरफ जहां पूजा पाल लगातार चिट्ठी लिखकर सपा पर हमला बोल रही है, तो वहीं बीजेपी भी पूजा पाल के निष्कासन के मुद्दे पर अब तक पिछड़ों का अपमान बताकर अखिलेश को पीडीए की नीति पर ही घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। अमेठी में बिल्डिंग के दौरान केमिकल फैक्ट्री के एक बिल्डिंग के दौरान हिस्से में आग लग गई। आग की चपेट में आने से 4 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है और आग पर काबू पा लिया गया है। पूरा मामला कमरौली थाना क्षेत्र के स्थित इंडस्ट्रियल एरिया का बताया जा रहा है। बाराबंकी में रोडवेज बस हादसे का शिकार हो गई। बस में बैठे करीब 35 यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस के आगे चल रहा ट्रक अचानक गलत दिशा में मुड़ गया, जिससे बस बेकाबू होकर सड़क किनारे गिर गई। कानपुर से यात्रियों को लेकर बस आजमगढ़ जा रही थी। हादसा नगर कोतवाली के दारापुर गांव के पास हुआ है। जम्मू में हुए लैंडस्लाइड में आगरा का रहने वाला एक युवक बह गया है। अभी तक लड़के का कोई पता नहीं चल पाया है, जिसकी वजह से परिवार परेशान है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद परिवार के लोग जम्मू के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं आगरा पुलिस अब जम्मू पुलिस से संपर्क भी कर रही है और पल पल की अपडेट ले रही है। जो युवक लापता हुआ वो खैरागढ़ का रहने वाला है, जिसका नाम शिव बंसल है। शिव बंसल 23 अगस्त को अपने ममेरे भाई और दोस्तों के साथ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गया था। माता वैष्णो देवी में हुए हादसे में मुजफ्फरनगर के एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मंत्री कपिल देव घायलों के परिवार से मिलने पहुंचे और हर संभव मदद का भरोसा दिया। बता दें कि वैष्णो देवी में भीषण लैंडस्लाइड में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रशासन की टीमें लगातार रेस्क्यू चला रही हैं। सीएम योगी ने वैष्णो देवी हादसे पर दुख जताया है। वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड दुखद है कहा और शोकाकुल परिजन के साथ उनकी संवेदनाएं हैं, ये भी कहा। दिवंगत पुण्य आत्माओं को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। घायलों को ठीक होने की कामना भी उन्होंने की है। तो जम्मू में जो हादसा हुआ है, वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ, उसके बाद उन्होंने दुख जताया है।
तो वहीं इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, जहां वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। लैंडस्लाइड में 30 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जहां एसएसपी रियासी ने 30 मौतों की पुष्टि कर दी है। कल अर्धकुंवारी के पास ये लैंडस्लाइड हुआ था और उसके बीच में आपको बता दें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी तमाम टीमें। इसी बीच एसएसपी रियासी के मुताबिक 30 मौतें अब तक हो चुकी हैं। कल अर्धकुंवारी के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है। इसी बीच इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर यह हादसा हुआ था, लैंडस्लाइड हुआ था और इस लैंडस्लाइड में अब तक 30 मौतों की पुष्टि हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल अर्धकुंवारी के पास ये लैंडस्लाइड हुआ था। तो ये बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां लैंडस्लाइड में 30 लोगों की मौतों की पुष्टि हो गई है। वैष्णो देवी पैदल यात्रा मार्ग जो है वहां लैंडस्लाइड हुआ था। कई लोग इसकी चपेट में आए थे फिलहाल, लेकिन ताजा आंकड़ों के मुताबिक 30 लोगों की मौत इस पूरे हादसे में हुई है। इधर अलीगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी के खेल का पर्दाफाश किया। टप्पल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों पर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, स्थानीय किसानों और निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप लगा है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने फर्जीवाड़े से लगभग 60 करोड़ की संपत्ति अर्जित की है। और जो भूमाफिया सक्रिय हैं और जो संगठित अपराध वहां कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए थे। इन्हीं निर्देशों के अनुपालन के क्रम में आज गैंगस्टर अभियुक्त जो कि 292/25 थाना टप्पल पर जो मुकदमा पंजीकृत है उसमें वांछित है। इन तीनों का नाम अजीत कुमार रमन, प्रवीण कुमार और श्रवण कुमार है। ये तीनों ही लोग, इन तीनों पे टोटल मिला के 25 मुकदमे हैं और ये वहां पे धोखाधड़ी करके अवैध प्लॉटिंग जैसी कई गतिविधियां करते थे। गोरखपुर में मारपीट में घायल आम आदमी पार्टी के नेता की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजन और कई आप नेता हॉस्पिटल के बाहर हंगामा करने लगे। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने तुरंत समझाने की कोशिश की। पुलिस शव को एम्बुलेंस से पोस्टमार्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजने लगी। इस दौरान आप कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए और पथराव शुरू कर दिया। पत्थर लगने से गोरखनाथ थानेदार को चोट लग गई है और घायल थानेदार को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को मौके से हटाया। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें आप नेता कुंज विहारी और एक रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हुए थे। इलाज के दौरान कुंज विहारी की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पैसा मांगने गए तो वहीं पर मार दिए लोग। पंडित जी लोग थे। और उसके बाद यहाँ लाने के बाद 4 घंटे तक कोई इलाज नहीं हुआ। क्या मेडिकल केस है, पुलिस केस है। यहाँ की लापरवाही से मेरे भाई की मृत्यु हुई है। ये तहरीर दी गई कि बिल्डिंग मटेरियल के पैसे के लेन देन को लेकर कुछ व्यक्तियों ने उन्हें मारा पीटा है तथा उन्हें चोटें आई हैं। यह तहरीर प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं विवेचना दौरान एक नामजद अभियुक्त अर्जुन पांडे को जेल भेजा गया। आज एक गोरखनाथ थाने में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवारजनों व अन्य व्यक्तियों द्वारा हॉस्पिटल द्वारा सही ट्रीटमेंट न करने पर थोड़ा हंगामा किया। पुलिस द्वारा वहां पहुंचकर उन्हें समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शव का पोस्टमार्टम हो गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बाराबंकी के फतेहपुर प्राथमिक विद्यालय परिसर में आवारा कुत्तों का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आवारा कुत्तों को लेकर प्रिंसिपल ने टीचर पर संरक्षण देने और खाना खिलाने का आरोप लगाया है। स्कूल परिसर में आवारा कुत्ते बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। पूरे मामले पर बीएसए ने कार्रवाई करने की बात कही और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए तत्काल सतर्कता बरतने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। प्रकरण में खंड जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर जो तथ्य सामने आएंगे तदुपरांत नियमानुसार बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर में 1 महीने पहले आवारा कुत्ते के काटने से एक लड़के की मौत हो गई। 9वीं में पढ़ने वाले 15 साल के छात्र ने परिजन को कुत्ते की काटने की जानकारी नहीं दी, जिसके बाद जब तबीयत बिगड़ी और रेबीज के लक्षण दिखे तो अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद चंडीगढ़ रेफर करने पर रास्ते में ही छात्र की मौत हो गई।
सीतापुर में आवारा कुत्ते ने साइकिल से जा रहे छात्र पर हमला कर दिया। कुत्ते ने छात्र के पैर पर अटैक किया है और जिसके बाद छात्र साइकिल से कूदकर भागा है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामला महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के मोतीपुर चौराहे का बताया जा रहा है। वाराणसी में पुलिस ने बच्चा चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने कैंट रेलवे स्टेशन के पास से 2 शातिर को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी की मदद से पुलिस को कामयाबी मिली। शातिर बच्चा चोरी के बाद बच्चे को बड़ी रकम में बेचा जाता था। बच्चा चोर गिरोह का सदस्य अयोध्या का रहने वाला है। पुलिस गैंग ने अन्य शातिरों को भी अब तलाश शुरू की है। उस सूचना पर तत्काल एसीपी चेतगंज के नेतृत्व में विभिन्न टीमें गठित किए गई, जिसका सफल अनावरण कल हुआ और जो चोरी हुए जो बच्चा है 2.5 साल का बच्चा है उसको बरामद किया गया और साथ ही साथ इस घटना में संलिप्त 2 बाल अपचारीगण और एक आदर्श नामक व्यक्ति गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जा रहे हैं। और ये प्रारंभिक पूछताछ में ये ज्ञात हुआ कि ये मूल निवासी अयोध्या का है और अधिकतर शहर में जो गुमंतुक लोग हैं जो जिनका बच्चे हैं उन लोगों को टारगेट करके चुराते थे और बाकी ये इनको हेवी अमाउंट में बाहर बेचते थे। जिनका बच्चा नहीं है या कई दिनों से इनका बच्चा नहीं हो रहा है उनको बेचने के लिए ये चोरी करते थे। बुलंदशहर की एक फैक्ट्री में खास सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। आरोप है कि फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन फूड पैकिंग के नाम पर कराया गया था, लेकिन फैक्ट्री में गैर कानूनी तरीके से तंबाकू के पाउच पैक किए जा रहे थे। हरियाणा की एक नामी कंपनी फैक्ट्री के अंदर काम करा रही थी और छापे के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके से भारी मात्रा में तंबाकू और पैकिंग सामग्री भी बरामद की। यहाँ पे आके जब देखा है तो यहाँ तम्बाकू की पैकिंग की जा रही थी। इसके लेबल की हम लोगों ने जांच की है, जो उस पर पूरा एड्रेस है उन लोगों से बात की है और यहाँ पे कोई जीएसटी भी रजिस्टर्ड नहीं मिला है हमें। तो हम लोग अभी जांच कर रहे हैं इसकी और जैसे भी इसमें होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है केमिकल भी मिले हैं। हाँ देखिए, जो इसके टोबैको के साथ मिलाने वाले कुछ केमिकल्स हैं जो उन लोगों को उनको सबको मिला के ही तंबाकू तैयार किया जा रहा है। कितनी मात्रा में पकड़ा गया? लगभग 250 किलो के करीब का फाइनल प्रोडक्ट है और 400-500 किलो के करीब के रॉ मटेरियल यहाँ मौजूद हैं। यहाँ वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।